जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपसे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको भी मालूम है दोस्तों कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो रेलवे की ग्रुप डी को जो भर्ती होती है उसमें 20% का कोटा आपको मिलता है। जैसा कि अगर रेलवे के द्वारा ग्रुप डी का 1 लाख पोस्ट वैकेंसी निकलती है तो आपको 20,000 सीट जो है आपके लिए रिजर्व रहता है रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए। इसी तरह देखने को मिला 2019 की वैकेंसी में भी उसमें 20,000 सीट के रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए रिजर्व रखा गया था, जिसमें 20,000 से भी कम कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। ऐसा नोटिफिकेशन के माध्यम से आरटीआई के माध्यम से पता चला दोस्तों। और लेकिन आपको बता दें 20,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट ने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया था, लेकिन उस समय सभी के पास सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि पहले अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आने में काफी समय लगता था दोस्तों। लेकिन अब जो है सर्टिफिकेट बहुत आसानी से आता है और वैकेंसी देरी से आता है। उस समय वैकेंसी आ गई थी, सर्टिफिकेट नहीं था, अभी सर्टिफिकेट है, वैकेंसी नहीं है। लेकिन उस समय 20,000 से भी कम कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन उस समय कंपटीशन जो है उस समय का लो था। लेकिन इस बार आपको बताने वाला है कि इस बार कंपटीशन कितना आई है। 2022 में सिर्फ कितने कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप किया टोटल, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो रेलवे के बारे में बताने वाले हैं। चैनल पे बने रहिए, चैनल को देखते रहिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि सारी जानकारी आपको मिलते रहे दोस्तों। फिलहाल कई सारी वैकेंसी, अप्रेंटिसशिप, मेरिट लिस्ट, रिजल्ट्स आपको चैनल पे मौजूद है। साथ ही जिसके बारे में आपको अपडेट कर देने वाले हैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसमें देख लीजिएगा। ये पीआईबी है दोस्तों, प्रेस इंडिया ब्यूरो है, जो कि एकदम ऑफिशियल डेटा आपको दिखाने वाला है। जो कि यहाँ पे देखिए 26 दिसंबर 2022 को 1:30 पे पीआईबी दिल्ली के द्वारा ये प्रेस जारी किया गया था, जिसमें आपको बताना और पहले आपको दिखाए थे कि रेलवे अप्रेंटिसशिप 2022 में कितने कैंडिडेट ने किया दोस्तों। ये ऑफिशियल डेटा, इसमें काफी सारी जानकारी रेलवे के बारे में दी गई दोस्तों। रेलवे ने क्या क्या किया 2022 में, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा रिव्यू दिया गया दोस्तों यहाँ पे रेलवे के बारे में। ठीक है, जो नया इसमें आया हुआ है, क्या नया लागू किया गया है, क्या हटाया गया, कितने पोस्ट हटाए गए हैं, या कहां पर क्या इंक्रीज किया गया, सभी चीजें इसमें दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन हमें देखना है सिर्फ रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में, तो रेलवे अप्रेंटिसशिप आपको यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग में देखिएगा तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में नॉन गैजेटेड में नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेन इन ओवर इंडियन रेलवे ड्यूरिंग ईयर 2022, 1 जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2022 तक। नवंबर का ही है, 1 महीने का डेटा अभी इसमें नहीं है। 1 महीने का होता तो अभी कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो गया होता। तो देखिएगा नवंबर तक आपको 1,83,843 से 1 लाख सीट है, 1 लाख है। तो देखिए अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा तो यहाँ पे 1,38,843 सीट, मतलब इतने कैडेट ने अप्रेंटिसशिप टोटल सिर्फ और सिर्फ 11 महीने में किया दोस्तों। 1,83,843। अभी 1 महीना दिसंबर का टोटल अभी नहीं है, दिसंबर का हटा दिया गया है। और अगर हम बात करें जो अभी रेल कौशल विकास योजना आया था दोस्तों, तो उसमें टोटल 13,500 कैंडिडेट का सर्टिफिकेशन हो गया है, 13,500। और ये आपको रेल कौशल विकास योजना अभी तक लगभग 15-16 आपको बैचेस हुए हैं, जिनमें 13,500 आपको ऑल ओवर 90 ट्रेनिंग लोकेशंस पे आपको देखने को मिला है दोस्तों। और यहाँ पर बताया गया है 1,83,843। ये ऑफिशियल डेटा है दोस्तों 2022 का। इसके पहले भी काफी सारे कैंडिडेट 2021 में भी आपको मिनिमम, और इस हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम 1 लाख भी तो कैंडिडेट किए होंगे। उसके पहले भी मिनिमम देखा जाए तो 60 से 70 हजार किए होंगे। उसके पहले भी 40-50 हजार किए होंगे। क्या होता है, पिछले घटते जाता है, अब धीरे धीरे डबल होते जाता है, बढ़ते जाता है, क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा हो गई। साथ ही लोगों को इसके बारे में जानकारी के साथ साथ वो भी फॉर्म अप्लाई करने लगे, और पुराना वाला भी कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई करते हैं। और ये जरूरी है कि 2022 से फॉर्म निकला था, ये 2019, 20, 21 का भी फॉर्म है, जिसका कंप्लीशन आपको 2022 में देखने को मिला है। फॉर्म 2019 से भरा था, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 में हुआ, 22 में उसका ज्वाइनिंग हुआ। उसी तरह 20 में फॉर्म आया, 21 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 22 में ज्वाइनिंग हुआ। इस तरह से 22 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 22 में ज्वाइनिंग हुआ। इस तरह से देखने को मिला। तो 1,83,000 वैसे तो कई सालों का इसमें मेल हो सकता है, कई सालों कैंडिडेट इसी साल 2022 से किए हुए हैं, लेकिन आगे से कम ही हो सकता है। लेकिन इतना कंपटीशन आपके पास है दोस्तों। अगर मान लेते तो 2022 को 1,83,000, तो आपको लगभग 2 लाख आपको मान लेते हैं, तो फॉर्म तो 2 लाख नहीं भरेंगे, तब पर भी आपको काफी सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आपका कंपटीशन ग्रुप डी में काफी ज्यादा हो रहा है दोस्तों आने वाले दिनों में। और हम बात करें यहाँ पे कुछ और दिया गया है, नंबर ऑफ नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय ट्रेंड, जो कि नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय हैं, जो कि रेलवे द्वारा प्रोमोशनल
ट्रेनिंग की है, वो तो इंटरनल सब होता है, फ्रेशर ट्रेनिंग होता है, स्पेशलाइजर ट्रेनिंग होता है, ये सब ट्रेनिंग की है। यहाँ पे 5,65,923, ठीक है, टोटल 5 लाख किए हुए हैं। अभी हमने कुछ न्यूज में देखा कि आपको बताया गया कि 18,000 भी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंट है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1,83,000। तो ये जो भी ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, बाकी हम किसी को ऑफिशियल नहीं मानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रेस इंडिया ब्यूरो का ऑफिशियल रिलीज है दोस्तों, इसमें गलतियां देखने को नहीं मिल सकती है। यहीं पे कुछ आपको देखने वाला कुछ बता देते हैं, जैसे कि कुछ पोस्ट है जो कि सरेंडर हुए, 27,083 पोस्ट जो रेलवे ने जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक सरेंडर किए हैं, जिसपे कभी वैकेंसी अब आने वाले दिनों में नहीं आने वाली है। 27,000 पोस्ट पे ये पोस्ट हटा दिया गया रेलवे के द्वारा। और यहाँ पे 5 रिजर्व यार्ड स्टिक हैज बीन इशू फॉर टेलीकॉम, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये देखिए अब आगे एक और मेमोरेंडम जारी किया था मिसलिनियस, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इशू किया गया था 20 मार्च 2023 में, अप्रेंटिसशिप मेला में रेलवे भी भाग लेगी, उसको लेकर के हमने आपको 2022 में बताया था, आप देखिए होंगे वीडियो के माध्यम से, जिसपे हमने बताया था कि अब रेलवे भी अप्रेंटिसशिप मेला में भाग लेगी दोस्तों। इस तरह से इसमें रेलवे के कई सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, अगर आप पढ़िएगा तो बहुत सारी जानकारी देखने को मिला दोस्तों। एक बार टाइम निकाल करके इसको पढ़िएगा, आपके एक तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में करंट अफेयर में आपको इसकी काफी सहायता मिलेगी। रेलवे के सारा करंट अफेयर इसी में है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, एक बार देख लीजिए। लेकिन आने वाले दिनों में ग्रुप डी की वैकेंसी में भी रेलवे अप्रेंटिसशिप का काफी कंपटीशन होने वाला दोस्तों। तो ये तो सोचना बंद कर दीजिएगा कि हम 30, 35, 40, 45 नंबर लाएंगे तो भी हमारा ग्रुप डी में हो जाएगा। ये मत सोचिए, आपको तैयारी करना है जिस भी फील्ड में है, जहां भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वहां पर भी तैयारी जारी रखिए, नहीं तो फिर आपको फिर वही कहिएगा कि हम रेलवे अप्रेंटिसशिप करके बैठे हुए हैं, अगर वैकेंसी आती है तो। वैसे भी आप कई सालों से बैठे हुए हैं, 2019 में भी और अप्रेंटिसशिप किए होंगे, 2018 में भी किए होंगे, 2017 में किए होंगे ना, तो भी आप बैठे होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उस 2017 का भी अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आ पाया था जब रेलवे अप्रेंटिसशिप आया था उस समय। तो आप सभी काफी परेशान होंगे, तो अभी तैयारी करिए। अगर 2022 में 2023 में वैकेंसी ग्रुप डी का आता है तो उसके लिए आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को। हालांकि नॉर्मल कैंडिडेट को काफी ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन आपको थोड़ा कम भी करेगा, लेकिन करना पड़ेगा मेहनत, आपका तैयारी जोरों शोरों से करनी पड़ेगी, तभी आपको होना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचेंगे कल से पढ़ते हैं, परसों से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ये सोच रहे होंगे अभी, तो फिर आपको वही होगा, फिर आप बैठे रहेगा। रेलवे अप्रेंटिसशिप करके एक तरह का मजदूरी ही हम मानते हैं, आप भी मानते होंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और रेलवे को तो वैसे भी 1,83,000 मिल गए इतने सस्ते रोजगार करने के लिए, तो रेलवे के लिए बेनिफिट है। और हर साल 2 लाख आ जाए तो उनके लिए तो और ही है, एम्प्लॉय क्यों रखेंगे, 2 लाख है तो 2-2 लाख हर साल आते हैं, तो उनसे अच्छा है, 1 साल काम भी करवाएंगे और उसके बाद अगले साल रख लेंगे। तो ये भी है। तो अपना ग्रुप डी का देखते हैं कब तक वैकेंसी आता है, लेकिन वैकेंसी आएगा तो कंपटीशन कम नहीं होने वाला है, ठीक है। तैयारी जारी रखिए, मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में है, इसको हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिएगा तो आपको पूरी जानकारी हिंदी में भी समझ आ जाएगी। और भी कई सारी वैकेंसी है, उसको देखते रहिए और अप्लाई करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका 2023 में सिलेक्शन होना तय है। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।